के नाम में आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के संध्या काल जो प्रार्थना का समय परमेश्वर हमें दिया है। आज हम 20 मिनट लेट हैं क्योंकि अभी एक शादी के प्रोग्राम से आ रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रार्थना बंद नहीं होगी, प्रार्थना हर एक दिन होगी। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए अपने मनों को परमेश्वर के आगे हम खोले इस समय और अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ परमेश्वर आज की शाम एक बार फिर से हमारे हृदय को छुए, हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है, उसके समान प्रेम करने वाला कोई नहीं है, उसके समान हमारे लिए सोचने वाला कोई नहीं। जो हमारी संभवताओं को संभवताओं बदलता है वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति करें। चाहे हम यहाँ मौजूद हैं या हम अपने घर पर हों या अपने ऑफिस में या रास्ते में हो, हम ऑनलाइन जुड़े हैं। खुदावंत की हुजूरी में हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम जीसस, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज योर नेम, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु जी आपकी स्तुति हो। हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम मास्टर।
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय। कुछ क्षण हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की हम आराधना करें। वो महिमा के योग्य है, वो खुदावंद हमारा राजा निराज है, वो हमारा प्रभु है। हर एक जन इस समय अपने मुंह को खोलकर प्रभु की स्तुति करे। हर एक जन प्रभु की स्तुति करे। परमेश्वर महान, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। रीखे बे रीबा बाबा बा शोंदोरी मा खातारी बे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी परस्तिश करते हैं, प्रभु हम आपकी परस्तिश करते हैं, प्रभु हम आपकी परस्तिश करते हैं। प्रभु जी आप सचमुच महान है पिता। प्यारे पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं आज की संध्या काल। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ये मौका, ये समय दिया है कि प्रभु हम आपके चरणों पर आकर समय बिता सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें जिंदा रखा है, आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें प्रभु जी हमें आशीष में किया है। खुदावंद हमें ये समय हमारे जीवन में खुदावंद ये मौका दिया है कि प्रभु हम मिलकर आपकी स्तुति कर सके, आपके चरणों पर समय बिता सके। पिता खुदावंद संसार की बातें, संसार के काम एक तरफ, और खुदावंद आपकी देवड़ी पर बिताया गया समय प्रभु सबसे बढ़कर के है। हालेलुया। पिता धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद इस अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आपने हमें दिया है। खुदावंद धन्यवाद वो बल जो आप हर दिन हमें देते हैं पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो आज उठकर चल नहीं सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम अपने आप कर नहीं सकते, अपनी जगह से उठ करके कहीं जा नहीं सकते। पिता प्रभु हम उनके लिए दया मांगते हैं प्रभु कि आप उन पर दया करें, उनको उठा के खड़ा करें। लेकिन प्रभु हृदय से धन्यवाद कि आज हम चल फिर सकते हैं। प्रभु हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपनी आवाजों को बुलंद कर सकते हैं। खुदावंद हम आपकी स्तुति कर सकते हैं, अपने काम अपने हाथों से कर सकते हैं। खुदावंद हम अपने पैरों से चलकर जा सकते हैं। खुदावंद प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बल दिया है, शक्ति दी है। ओ तमाम बीमारियों से प्रभु, तमाम परेशानियों से आपने हमें बचा करके रखा है। पिता हम धन्यवाद देते हैं। महिमा की योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर। खुदावंद कितना भी हम आपको धन्यवाद दें, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु आपको देते हैं, वो कम है यीशु मसीह। पिता जो आपने हमारे लिए किया वो कोई ना कर सका, ना कर सकता है। पिता प्रभु जी आपकी स्तुति हो, खुदावंद आपकी स्तुति हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। पिता आज की शाम प्रभु जी आप हमारे बीच में आ जाए। पवित्र आत्मा आज की शाम आप हमारे बीच में आ जाए। ओ खुदावंद हर एक हृदय को छू लीजिए, हर एक मन को छू लीजिए। जो प्रभु आपके दास दासियां यहाँ मौजूद हैं, आपके दास दासियां जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक हृदय को छू लीजिए अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा यीशु के नाम में। पवित्र यीशु आपका नाम महिमा पाए, पवित्र यीशु आपका नाम महिमा पाए, पवित्र यीशु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। खुदावंद पिता परमेश्वर हमारे शरीर हो सकता है आज कमजोरी महसूस कर रहे हो सकता है पीड़ा से गुजर रहे हो, लेकिन आपका आत्मा हमें बल देता है यीशु के नाम में। खुदावंद and we bless your name, O Lord. We bless your name. We truly bless your name for this, O Lord. Thank you for strengthening us, O Lord. Thank you for strengthening us, O Lord. Thank you for strengthening us, O Lord. Rikhebe riba ba 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 ba. Shondori ma khathari be 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 be. Rikhebe be 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 be. Riba ba 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 ba. Rikhebe riba ba 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 ba. Shondori ma khathari be be be. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम आपको हमारे बीच में, हमारे जीवन में चाहते हैं। आपके स्पर्श को चाहते हैं प्रभु यीशु, आपके स्पर्श को चाहते हैं मेरे खुदावंद। अपनी आत्मा के द्वारा छू लीजिए यीशु मसीह, अपनी आत्मा के द्वारा छू लीजिए प्रभु। अगले 2 घंटे प्रभु हम कुछ ना सोचें, हमारा ध्यान केवल आपकी ओर लगा रहे और प्रभु हम आपसे प्रार्थना कर सके तमाम जरूरतों के लिए, विनतियों के लिए जो हम तक पहुंची है। पिता लोगों ने बड़े बोझ के साथ प्रभु अपनी विनतियों को दिया है। प्रभु लोगों ने बड़े हृदय से, बड़ी गहराई से, बड़े मन से प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को दिया है कि प्रभु आप सुने और उत्तर दें यीशु मसीह। पिता हम चाहते हैं उत्तर आपकी ओर से, खुदावंद उत्तर आपकी ओर से आए यीशु मसीह। खुदावंद उत्तर आपकी ओर से आए पिता, क्योंकि करने वाले देने वाले आप हैं प्रभु यीशु। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया जीसस। रीखे बेरी बाबा बाबा बा शोंदोरी मा खाथारी बेबे। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य आपका नाम पिता, धन्य आपका नाम प्रभु जी, धन्य आपका नाम मेरे यीशु, धन्य आपका नाम। सचमुच आप महान परमेश्वर हैं पिता। जब भी हम आपको पुकारते हैं आप हमारे पास आ जाते हैं। जब भी हम आपका नाम लेते हैं आप तत्पर तैयार होते हैं और हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं। धन्यवाद प्रभु,
आप थकते नहीं, आप ऊँघते नहीं, आप सोते नहीं। हम जीवन में हारते हैं, थक जाते हैं, लेकिन प्रभु आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। धन्यवाद राजाधिराज, हम आपका अभिनंदन करते हैं। इस समय पर आपकी आशीष मांगते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी महिमा, आपको धन्य कहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। आराधना में जाएंगे, समय हम कुछ गीतों के द्वारा खुदा की स्तुति करेंगे। भला है और उसके अनुग्रह के द्वारा आज हम उसके पवित्र भवन में पाए जाते हैं। ये समय है कि जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया।
के साथ हम प्रवेश करें। प्रभु का वचन कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। प्रतापी राजा कौन है? यहोवा परमेश्वर, जो हमारे लिए हर समय मौजूद है। हम उसकी महिमा करते हैं। भजन संहिता 126 इस प्रकार से कहता है, जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। बड़े बड़े काम। आज हमारे लिए बड़ा क्या है? हमारी जो परिस्थिति है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी है। हमारी बीमारी बहुत बड़ी है, हमारी तंगहाली बहुत बड़ी है। हम जिस संकट से गुजर रहे हैं, जिस संकट का या समस्या का हम सामना कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। और प्रभु का वचन कहता है कि उसने हर उस बड़ी बात से हमको बचाया है और हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। कहता है, जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। ये सप्ताह जब हम उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लोग आपके जीवन को देखकर, आपकी गवाहियों को देखकर कहेंगे कि इनके परमेश्वर ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है कि वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करने जा रहा है। बड़े काम की परिभाषा हमारे अपने शब्दों में, जो हमारे लिए बड़ा है, परमेश्वर वो संपन्न कर देगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, अगर उसको रोटी मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है कि उसको रोटी मिल गई, है ना। ऐसे ही आज हमारे सामने क्या परिस्थिति है? हो सकता है हमारे घर में पैसे ना हो सकता है हमारे घर में राशन ना हो सकता है हम ऐसी बीमारी का सामना कर रहे हैं जिसका कोई इलाज ना हो सकता है हम तंगहाली का सामना कर रहे हो सकता है हम परिवार में वाद विवाद का सामना कर रहे हो, परिवार में झगड़े चल रहे हैं, अशांति फैली हुई है, हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, भला नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, जाति जाति में कहा जाता था कि इनके यहोवा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। आज हमारे लिए कहा जाएगा, जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आए हैं अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को लेकर, कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे यहोवा ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। मेरी असंभवताओं को उसने संभवताओं में बदल दिया है। हालेलुया। हम खाली आए थे, खाली चले जाएंगे, लेकिन जब तक इस जीवन में है, भरपूर जीवन हम जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा दिया गया आशीषित जीवन हम जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वो हमारे लिए रखा है। वचन में पढ़ा गया कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आंसू बहाते हुए बोने का अर्थ जानते क्या है? कि आज जब हम दुआ में आंसू बहाते हैं तो हम अपनी प्रार्थना का बीज परमेश्वर की हुजूरी में बो रहे हैं। और जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थनाओं को बोते हैं तो वचन कहता है कि हम आनंद के साथ अपनी आशीषों को काटेंगे। हालेलुया। वो सच्चा आनंद परमेश्वर हमें देगा। हम किसी मनुष्य की ओर ना देखें, हम किसी व्यक्ति की ओर ना देखें कि वो मेरी मदद कर देगा तो कुछ होगा। यीशु मसीह हमारे साथ, वो जानता है हमारी मदद कहां से आएगी। मेरी मदद
वहां से आती है जो आसमान और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आइए यहोवा परमेश्वर के आगे अपने शीश झुकाएं, अपने आप को प्रभु के आगे हम दंडवत करें, खुदावंद से हम मांगे, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी फिक्रों को प्रभु को सौंपें। हालेलुया जीसस, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड। हालेलुया। के
हम आपके बेटे और बेटियां हैं। मसीह हम आपको धन्य कहते हैं। प्यारे प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन में प्रभु ये सौभाग्य दिया है कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाई जा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम पर दया की और सही समय पर इस दुनिया में आप आ गए कि आज हम आपको पहचान सकें और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। खुदावन हम आपकी स्तुति करते हैं, आपसे दया चाहते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। प्रार्थना में रहेंगे, समय प्रार्थना की विनती को खुदावन की हुजूरी में ले जाएंगे। प्रथम प्रार्थना की विनती हमारी कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो। वर्ष 2024 परमेश्वर हमें दिया है चोजन फॉर अ पर्पस, उद्देश्य के लिए चुने गए। आपको, मुझको, हम सबको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए चुना है और वो उद्देश्य आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, हमें ढूंढना है कि परमेश्वर इस वर्ष में मैं आपके उद्देश्य को पूरा करने वाला हूं। आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो वर्ष 2024 में। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे विजन 1 के जो परमेश्वर हमें दिया है बोझ, 1000 आत्माओं को जीतने का, खुदावन हमारी सहायता करे कि हम उस विजन को पूरा कर सके। परमेश्वर उस विजन को पूरा करे सर्वप्रथम। और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर एजीसीसी परिवार को सक्षम बनाए कि हर एक जन जाकर विजन 1 के को पूरा करने के लिए योगदान दे। सब करेंगे तब होगा, हम सब योगदान देंगे तब संभव होगा कि हम मसीह के लिए आत्माओं को जीत सकें। तो 3 प्रार्थना की विनतियां हैं। पहली, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन से पूरा हो, विजन 1 के पूरा हो और एजीसीसी परिवार को परमेश्वर तैयार करे, खड़ा करे कि हर एक जन, चाहे वो जवान है, बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, सभी जाएं और प्रभु के लिए वचन को सुनाएं, आत्माओं को जीतें कि विजन 1 के पूरा हो सके। हालेलुया। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं और हम बार बार भी प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कोई भी जिसको प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। जीवते महान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं यीशु राजा, प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा, जो ये विजय 1 के प्रभु जी आत्माओं को बचाने के लिए पिता परमेश्वर, हम आत्माओं को बचाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं 1000 आत्माओं को बचाने वाले होने पाए। सारे विश्वासियों के मन में प्रभु जी आप डालिए पिता परमेश्वर, जितने भी हमारी कलीसिया के लोग हैं प्रभु जी, वो आत्माओं को बचाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता कि ये विजय 1 के पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता और मदद करें मेरे खुदावन, जो हमारी कलीसिया को आगे बढ़ाए, बहुताई से आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। एक बड़े से भवन की जरूरत है पिता परमेश्वर, उस बड़े भवन को आप दे पिता परमेश्वर, हमारी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हमारा बड़ा दिन भी अच्छे से मनाया जाए प्रभु जी। और सारे विश्वासी इसमें हर संडे बैठे पिता परमेश्वर, आपकी उस आराधना को करने के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा कि हमारे चर्च के लिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए प्रभु जी, आप उसको भी पूरा करेंगे मेरे खुदाबंद यीशु। आप उस गाड़ी को तैयार करें पिता परमेश्वर। जो भी हमारे कैरल्स के लोग बड़े दिन के लिए जाते हैं पिता परमेश्वर, वो गाड़ी आपने रख दी है पिता परमेश्वर। आप उस साल में उसको जरूर देंगे मेरे खुदाबंद यीशु। आप सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। लोगों को पिता, आप लोगों के मन में वचन को डालिए मेरे खुदाबंद यीशु। मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ यीशु राजा के वो वचन उनके मन में डालिए पिता परमेश्वर। अब प्रार्थना करते सारे बहन भाई उस बाइबल के वचन को रोज पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, बाइबल को पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आपसे बहुताई में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे पासवान को आप आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, बहुताई से अपने लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, कलीसिया के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको आप बहुताई से आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। जितने भी हमारे चर्च के लोग हैं प्रभु जी,
सारे आगे बढ़ने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हम अपने पास्टर आशीष को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, उनको आप अपनी सेवा के लिए बहुताई से इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। अभिषेक भैया को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आपने उनको पास्टर चुना है पिता परमेश्वर, तो आप उनको हिम्मत बल ताकत दें पिता और बहुताई से आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और वो बहुत आगे बढ़ने पाए प्रभु जी आप में पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुताई से आप उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, आगे बढ़ाएं और प्रभु जी उनकी आप घर के काम काज में प्रभु जी बहुताई से सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर, और अपनी दासी को उठाकर से खड़ा करें, चंगाई दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते पिता दोनों दीदियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, बहुताई से आप उनको आगे बढ़ाएं, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। नो हर किष्टू को आप आशीष में करें, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाएं दोनों बच्चे पिता परमेश्वर, उन दोनों बच्चों को आप आशीष में करें, नो हर किष्टू को छू करके चंगाई और शिफा दे पिता परमेश्वर। और जितने भी हमारे यूथ के बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जॉय पॉलुस सैमसन, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सब बच्चे आगे बढ़ने पाए प्रभु जी आप में पिता परमेश्वर। और प्रार्थना और विनती करती यीशु राजा के प्रभु जी आप बहुताई से उनको आगे बढ़ाएं। जितने भी बहन भाई उपवास में बैठे हैं यहाँ पर प्रभु जी आप सब उनकी विनती और दुआओं को सुनिए पिता परमेश्वर, कि वो आप में आगे बढ़ने पाए प्रभु। जो प्रार्थना और विनती लेकर के आए वो उनकी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक विश्वासी को आप इस चर्च में खींच करके लाए पिता परमेश्वर। जब तक हमारी फ्राइडे की प्रेयर हमारे पास्टर जी ने रखी है प्रभु, आप उनके मन में डालिए कि वो चर्च में आए पिता परमेश्वर और आपकी आराधना स्तुति को करने पाए पिता परमेश्वर। उस समय को प्रभु जी वो आपको देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने समय और दिन ठहरा दिया है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा कि आप उनके मन में डालिए पिता परमेश्वर, उस भवन में आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करती है यीशु राजा, जितने भी बहन भाई बैठे सबको आप प्रभु जी बहुताई से आशीष में करना पिता परमेश्वर। और सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु राजा, पुत्र पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठ और मुबारक चरण। आमीन आमीन। खुदावंद की स्तुति हो। प्रार्थना में बने रहेंगे। प्रार्थना का विषय हमारे पास है, जो प्रार्थना विषय दिया जाता है प्लीज उसी के विषय में प्रार्थना करें, दूसरे विषयों को और मत लाइए, क्योंकि और भी विषय हम सबको दे रहे हैं प्रार्थना के लिए, तो विषय पर जो है आप ध्यान दें। प्रार्थना करेंगे इस समय हम, जब हम विजन 1 की बात कर रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें 500 बपतिस्मे देने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे कि इसी कलीसिया में एजीसीसी परिवार में 500 बैप्टिज्म्स परमेश्वर की दया के द्वारा हो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो। और ये संभव है। अभी हमने क्या पढ़ा वचन में, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है ना। 1000 आत्मा होना बहुत बड़ी बात है, 500 जो है बैप्टिज्म होना बहुत बड़ी बात है। हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बात है। हम ये सोचते होंगे इतनी छोटी सी जगह में कैसे होगा, यहाँ कैसे हो सकता है। प्रभु के लिए संभव है, वो हमारे लिए संभव करेगा। हम उपवास के साथ मांग रहे हैं, प्रभु हमें आपके राज्य की बढ़ोतरी चाहिए पिता। खुदा हम 500 बैप्टिज्म से मांगते हैं यीशु के नाम में, प्रभु हमें देगा। प्रार्थना करेंगे हम साथ ही साथ एजीसीसी परिवार के लिए, हर एक परिवार को खुदावन अपनी आत्मा से भरे, अपने अनुग्रह से भरे, हर एक के जीवन में प्रभु की आशीषें आए। साथ ही साथ हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो प्रार्थना और वचन पढ़ने का जीवन जिए। प्रैक्टिस करें रोज प्रार्थना करना, प्रैक्टिस करें रोज वचन को पढ़ना। दुनिया के काम हम कर लेते हैं, घूम के हम आ जाते हैं, पार्टीज अटेंड कर लेते हैं, फोन हम कई घंटे चला सकते हैं, कंप्यूटर हम कई घंटे चला सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण बैठकर हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ क्षण बैठकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। चर्च में 5 दिन की ये प्रार्थना सभा है। कितने लोग आज प्रभु के भवन में आए हैं, नहीं आ सकते हैं। सवाल और चुनौती ये है कि क्या हम यहां से तैयार हैं। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक हृदय को प्रार्थना का हृदय और वचन का पढ़ने वाला बनाए। और जब वचन हमारे अंदर होगा, हम प्रभु के भवन की भूख को लेकर आएंगे। हालेलुया। कि मुझे जाना है,
और मुझे प्रभु से पाना है। तो ये दोनों विषयों को हम प्रभु की हुजूरी में लेकर के जाएंगे 532 में कलीसिया में, और प्रभु के को परमेश्वर का परिवार, एजीसीसी परिवार जो प्रार्थना करने वाला और बाइबल पढ़ने वाला परिवार को प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी एक जन अगुवाई करे। पवित्र पवित्र से नाम के वो परमेश्वर, आज हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा और आपकी करुणा जो लगातार हमारे जीवन पर हर रोज नई होती है। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुखद दिन के लिए पिता परमेश्वर, इसके बजाय कि आज हम गलत संगतियों के बीच हों, आज हमारे लिए बेहतर हुआ कि हम तेरे पवित्र भवन में, तेरे पवित्र निवास स्थान में आज दाखिल होके तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु राजा। और हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि पवित्र आत्मा की हुजूरी आज हमारे बीच मौजूद है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लिए यीशु राजा। आपने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए ये आयोजित किया था कि हम सब इस कलीसिया के भाग ठहरे यीशु राजा। आपने हमें इस कलीसिया में रोपा है, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में इस वर्ष, जबकि इस वर्ष को हम शुरू ही करते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए कि हम 500 आत्माओं को बपतिस्मे को धारण करते हुए इस वर्ष में हम पिता परमेश्वर समापन की ओर आने पाए यीशु राजा। प्रभु जी, आज हम किसी धन के लिए प्रार्थना नहीं करते, आज हम किसी उपलब्धि के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम आत्माओं के बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर इतनी आत्माएं आने पाए जो वचन और प्रार्थना में बढ़े और तेरे वचन को हासिल करके तेरे पीछे चलने को राजी हो यीशु राजा, और बपतिस्मा लेकर पिता परमेश्वर वो दोष से बचे यीशु राजा। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हुए हर एक पिता परमेश्वर व्यक्तियों की आंखों को तू ज्योतिर्मय कर पिता परमेश्वर। इस संपूर्ण क्षेत्र के लोगों को तू अपनी ओर खींच के लेके आ, जैसे इजरायलियों की तो अगुवाई आग के खंभे के रूप में करता था, बादल के खंभे के रूप में करता था, वैसे इस क्षेत्र के लोगों की अगुवाई तू आग और बादल के खंभे के रूप में कर कि वे इस कलीसिया में आए और इस वर्ष में उनका बपतिस्मा होने पाए यीशु राजा। और पिता परमेश्वर उनकी आत्मा पर वो स्वर्गीय मुहर लग चुकी है, विश्वास करते हैं यीशु राजा। एक बड़ा कार्य तो होने दे स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, जो भी हमारे प्रिय भाई बहन कलीसिया में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनको संसार की चकाचौंध से बचाए रखे यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं दुष्ट के प्रलोभनों से उनको बचाए रखे पिता परमेश्वर, और वे लगातार अपनी जड़ को वचन में मजबूत करते जाएं। वे लगातार अपने विश्वास के जीवन के पेड़ को प्रार्थना से उसमें लगातार पानी डालते रहें, और हम प्रार्थना करते हैं कि वे और मजबूत होते जाएं, ताकि पिता परमेश्वर वे संसार की लुभाने वाली बातों के द्वारा डगमगाने न जाए यीशु राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं कि वे परमेश्वर के वचन पर स्थिर किए जाएं यीशु राजा। हर रविवार को जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, जो तेरा वचन बड़े आंसू और प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा हमारे पास आता है, जब हम ऐसे अनेक जन उसको स्वीकारते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि गाय के समान उसको हम जुगाली करें पिता संपूर्ण सप्ताह, और हम प्रार्थना करते हैं कि वह वचन पिता परमेश्वर ओ 60 नहीं 70 नहीं लेकिन 100 गुना फल लाने पाए। वचन की सामर्थ हमारे जीवन में काम करे यीशु राजा। हालेलुया। हेल्प अस टू बी द डूअर्स ऑफ योर वर्ड ओ लॉर्ड। हम तेरे वचन के अनुसार काम करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। इस वर्ष में यीशु राजा आज हम 500 लोगों के बपतिस्मे के लिए हम मांग लेते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। बड़े कार्य होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस काम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा यीशु राजा। हमें बैंक्वेट हॉल्स में जाना पड़ेगा पिता परमेश्वर, हमें स्टेडियम्स में जाना पड़ेगा पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर बड़े-बड़े मैदानों में जाना पड़ेगा यीशु राजा। जगह इस कलीसिया के लिए कम पड़ जाए यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद बड़े बड़े विजय के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद हमारे लिए सब पूरा करने जा रहा है। जब हम विश्वास से मांगते हैं, परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। एक और प्रार्थना विनती हमारे पास है, समय प्रार्थना करेंगे एजीसीसी कलीसिया के पासवानों के लिए, एजीसीसी कलीसिया की लीडरशिप के लिए, न केवल पासवान का परिवार और लीडरशिप में बहुत सारे लोग हैं, यूथ डिपार्टमेंट को चलाने वाले, विमेंस डिपार्टमेंट को चलाने वाले, मेंस फेलोशिप को चलाने वाले, संडे स्कूल को चलाने वाले, तमाम लीडर्स जो इस कलीसिया में हैं। इसके अलावा और बहुत से जवान लोग कलीसिया में आकर काम करते हैं, बच्चे लोग आकर के काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, मेहनत करते हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करे, परमेश्वर के जीवन को आशीषित करे और उनको ऊंचाइयों पर लेकर के जाए।
जो श्रम आज वो यहाँ दे रहे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से उनको बहुतायत का मिलने पाए, बहुतायत का जो उन्होंने सोचा भी नहीं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर उनके लिए करे। कलीसिया में एक गाड़ी की आवश्यकता है, हम उस गाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अद्भुत रीति से स्वर्ग से उस गाड़ी को भेजेगा। हम विश्वास करते हैं पहले भी उसने हमारे लिए किया है, ऐसा नहीं है, स्वर्ग से उसने हमारे लिए किया है, एक बार फिर वो हमारे लिए करने जा रहा है। दोनों विषयों को खुदावंद की हुजूरी में लेके जाएंगे। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे मांगने से पहले पूरी करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता मैं दुआ में भी प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे पिता अपने तीनों पैसा के लिए मेरे परमेश्वर पिता तीनों जन के अपने समर्थन हाथ में पाई करते हैं। आप मेरे परमेश्वर दुआ विनती करें तो उनकी हिम्मत ताकत शक्ति बढ़ दीजिए पिता, उनके मेरे पिता कमजोरी के मेरे पिता दूर करिए पिता, जो उनके परेशानी पिता वो परेशानी बचाए संभाला पिता, जो भी कमी रहती पिता वो भी दूर करिए मेरे परमेश्वर पिता। या मेरे परमेश्वर पिता आपके चरणों में बनाने मेरे परमेश्वर पिता, अब उनके जीवन से मेरे परमेश्वर पिता जो सेवा के लिए चुना उस सेवा उनके जीवन से पूरी हो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा पूरी हो और अपने दास के ये बढ़ाइए पिता, उनके जीवन से मेरे पिता आपकी हर इच्छा पूरी हो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। मैं दुआ विनती कर रही हूँ पिता, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे परमेश्वर आशीष पास्टर के पिता, उनके पिता के समर्थी हाथ में मेरे परमेश्वर पिता, उनकी हिम्मत ताकत शक्ति बल दीजिए पिता, उनके मेरे परमेश्वर आशीष से करिए पिता, अपने नौ वरदान से भर दीजिए पिता, और कोई वरदान भरिए मेरे परमेश्वर पिता, और मेरे परमेश्वर के गाने बजाने में सब कुछ में पिता की आशीष अनुग्रह मांगते हैं पिता, उनके मेरे पिता दिल हृदय के मन को खोल दीजिए पिता, मेरे परमेश्वर पिता उनके जो परेशानी थी उसे दूर कर अपने परमेश्वर पिता, जो और कोई परेशानी थी पूरी बॉडी से निकाल के दूर करिए मेरे परमेश्वर पिता, और उनके आत्मा मन की चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए पिता, जो मेरे परमेश्वर पिता कलीसिया में जहाँ भी जाते हैं पिता मीटिंग में तो जो भी सब मेरे परमेश्वर पिता करते हैं सब कुछ में पिता आपकी आशीष मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा पूरी मेरे परमेश्वर पिता, जो कि आपका दास सोच नहीं उससे ज्यादा आप करने वालों के जीवन से मेरे परमेश्वर पिता की आपकी इच्छा पूरी हो। मैं दुआ में की प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर पिता, अपने दास के पिता अपने लोग आपको बड़ा में छिपा लीजिए पिता, जहाँ भी जाते हैं आपका साथ है सहारा मदद की रक्षा मांगते मेरे परमेश्वर पिता, कि जो जगह जाते हैं पिता उस जगह मेरे पिता जो भी जो भी होता है पिता वो जो सब कुछ मेरे पिता सब में बहुताई से इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर पिता, और जो मांगते हैं पिता आपका दास रूप मेरे परमेश्वर पिता वो सब आप मेरे परमेश्वर पिता वो पूरी करिए पिता, और जात मेरे परमेश्वर पिता ज्यादा से ज्यादा अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे सेवा में पिता। मैं दुआ में भी प्रार्थना करूँ मेरे पिता अभिषेक भाई के पिता, उनको अपने पास्टर के रूप में चुना है मेरे परमेश्वर पिता, उनके मेरे परमेश्वर पिता कोटि कोटि धन्यवाद लाखों करोड़ धन्यवाद पिता, अपने दास के ऊंचा उठाइए पिता, आगे बढ़ाइए पिता, मेरे परमेश्वर पिता दासों का दास बन के पिता आपकी सेवा करें पिता, मेरे परमेश्वर पिता जहाँ वो काम करते हैं पिता वो जगह मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम से पूछा जाए पिता, उनके काम में आशीष अनुग्रह मांगते हैं पिता, उसमें आशीष अनुग्रह करें पिता, सांस पर करके आशीष करें पिता, आपका दास से हम बैठे हैं पिता, उनके अपने मेरे परमेश्वर पिता बहुत आई से इस्तेमाल करिए पिता, जो भी कलीसिया में रहते पिता वो कलीसिया में मेरे परमेश्वर पिता उनके पिता सब गुना आशीष से करिए पिता, अपनी आत्मा शक्ति सामर्थ से भर दीजिए सब अपने दासों के पिता, मेरे प्यारे पिता वो बड़े बड़े काम करने वाले पिता, मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे परमेश्वर पिता जो मेरे परमेश्वर अपने दास के पिता जो दिया है पिता, मेरे प्यारे पिता उन लोगों के करने के लिए पिता उससे ज्यादा करने वाले मेरे प्यारे परमेश्वर पिता,
और उनके पूरे परिवार के लिए परमेश्वर पिता आपके समर्थी हाथ में एक एक बच्चे के मेरे पिता सब आपके दर्शन के आपके समर्थी हाथ में तेरे मेरे परमेश्वर पिता सबके चंगा भला रखिए पिता, अपनी आंख से अनुग्रह करिए पिता, अपनी आत्मा से भरिए मेरे परमेश्वर पिता कि आपके उस सेवा देने पाओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। जो है आपका मेरे परमेश्वर पिता जिस काम के लिए सब चुना है पिता वो काम आपके पूरी हो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे स्कूल के मेरे परमेश्वर पिता जो लोग मीटिंग करते हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग करते हैं पिता, हम नहीं बोल पाते हैं, स्कूल जाते हैं पिता, बाकी सब कुछ जो है आपका दास बोले पिता उस सब आपके सम्मुख रखते हैं पिता। सब में आपकी इच्छा पूरी है, सबके आगे बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता। अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए पिता बहुतायत से इस्तेमाल करिए मेरे परमेश्वर पिता कि आपकी इच्छा पूरी मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। दुआ मिनती प्रार्थना करें पिता, विश्वास में मेरे पिता बहुतायत से पिता वफादार दास बन गए आपके मेरे पिता, आपकी सेवा में पिता लग रहे पिता। हमारी कलेसिया मेरे परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ मेरे कलेसिया से जुड़ी है कलेसिया पिता, सब अपने दासन को संभालिए पिता, हर कलेसिया के मेरे पिता संभालिए मेरे परमेश्वर पिता कि और हमारे कलेसिया से मेरे परमेश्वर पिता कलेसिया बढ़ पिता मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। मैं दुआ मिनती प्रार्थना करी मेरे प्यारे पिता, सब मेरे पिता विश्वासी होने के मेरे परमेश्वर बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता, विश्वास में बढ़ते जहाँ मेरे प्यारे पिता जो भी काम मेरे पिता जहाँ लड़की लड़का इस काम करते हैं इस कलेसिया में पिता वो लोग हिम्मत ताकत शक्ति बढ़े, सबकी अपनी आत्मा से कर दीजिए पिता, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे बच्चे हैं चाहे जवान है पिता, कोई आपकी आत्मा से खाली ना रहा मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। सबके अपनी आत्मा में लगिए पिता, अपनी आत्मा शक्ति सामर्थ्य से भर लीजिए पिता और सबको बलवंत बनाइए मेरे परमेश्वर पिता कि आपकी हिम्मत ताकत शक्ति बढ़ लेगी मेरे परमेश्वर पिता, आगे बढ़े मेरे परमेश्वर, चारों तरफ फैल जाए आपके महिमा के लिए पिता। मैं दुआ मिनती प्रार्थना कर मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, वो बड़ी गाड़ी के लिए मेरे परमेश्वर पिता आपसे मांग लेते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते हैं पिता कहाँ से आगे कैसे आगे बल्कि आप मेरे परमेश्वर पिता आपका सर्व भंडार भरा पिता मेरे परमेश्वर पिता, अपने सर्व भंडार से हर जरूरत की पूरी करिए पिता कि गाड़ी मेरे परमेश्वर पिता नए साल आने से पहले मेरे परमेश्वर पिता, किस्मत से आने से पहले मेरे परमेश्वर पिता ये दरवाजे पर आपके गाड़ी प्रार्थना करें पिता कि गाड़ी मेरे परमेश्वर पिता उस पर आशीष से अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, तो गाड़ी में आपका चरणों आप उसमें विराजमान मेरे परमेश्वर पिता, वो गाड़ी जहाँ जहाँ जाती है मेरे परमेश्वर पिता आशीष का कारण बने मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। वो गाड़ी के मेरे परमेश्वर पिता अभी इसी वक्त मेरे परमेश्वर पिता आपके सम्मुख रखते हैं पिता, या वो गाड़ी के अपने समर्थी हाथ से मेरे पिता दरवाजे खड़ी कर दीजिए मेरे यीशु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे पिता खास करके आपके से अपने दासों के आपके मेरे परमेश्वर पिता आपके पूरी दास के पूरे परिवार के लिए आपके समर्पित देने पिता। मैं दुआ में प्रार्थना करें पिता मेरे परमेश्वर पिता, मेरे के लिए पिता बहुत दिन हो गया पिता उसको तबीयत खराब है मेरे परमेश्वर पिता, अपना समर्थी हाथ बढ़ा के उसे छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जाओ जो भी दुख है दौरा सर्दी जुकाम खांसी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। आपके लिए बीमारी कुछ नहीं है पिता, मुर्दों की चिल्ला है पिता मेरे परमेश्वर पिता, गूंगो बहरों को मेरे पिता रगड़ों का खड़ा करे पिता, अपनी बेटी को उठा खड़ा करिए पिता, अभी इसी वक्त छू लीजिए मेरे यीशु जी, दया करो मदद करो पिता, उसको चंगाई दीजिए पिता, आत्मा मन की आदमी सब चंगाई दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, पूरी परिवार के दीदी की चंगाई दीजिए पिता। जहाँ भी मेरे परमेश्वर पिता मेरे पिता का मम्मी जहाँ गई है पिता, जो काम के लिए गई वो काम यीशु मसीह नासरी के नाम से सफल होने वाले पिता, आपकी इच्छा के अनुसार वो काम पूरी होने वाली पिता। हम नहीं जानते हैं किस काम के लिए गए पिता, बाकी आप जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ से मेरे परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार वो काम जीत के आने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता की आपकी इच्छा पूरी मेरे परमेश्वर पिता, और उसको चंगा भला रखिए पिता, परिवार से दूर है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, उसके 24 घंटा आपकी साथ सहारा मदद सुरक्षा मांग लेते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ये पूरी परिवार के अपने मेरे पिता महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करिए पिता। दुआ में प्रार्थना करिए जो मैं भूल गई हूँ पिता, सब वो सब आपके चरणों में रखिए, सब उसे पूरी करिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। कोटि कोटि धन्यवाद, आपके दासन के जो भी जरूरत पड़ती है पिता आपसे मांग लेते अपने सर्व भंडार से पूरी करिए पिता मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। ये देश में कुछ नहीं है पिता, क्योंकि आपका सर्व भंडार भरा है पिता सब कुछ करने के लिए पिता। कोटि कोटि धन्यवाद, जो कलेसिया में काम होता पिता सब प्रयास मांगते हैं, अनुग्रह में सब पूरी करिए पिता। कोटि कोटि धन्यवाद पिता, मेरे मांगने से पिता ज्यादा दिया पिता, मांगने से पहले वो पूरा करा पिता, मन जो नहीं मांगा उससे पूरा कर दिया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। कोटि कोटि धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे यीशु राजा। सारा याद और महिमा चला यीशु के नाम से देती हूँ। दया से सुनो, ग्रहण करो पिता। आमीन। Amen. Yes, Jesus, Father, in the name of Jesus. Yes, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयाने करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे
जी अगर इस पृथ्वी का कागज बना लिया जाए और खुदावन समुद्र की स्याही बना ली जाए और प्रभु उस पर लिखने की कोशिश की जाए कि आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो वो भी कम पड़ जाएगा। खुदावंद आपके कार्य इतने महान हैं, इतने सुंदर है प्रभु, उनका बखान करना वर्णन से अपार है। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, महिमा की उनके परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में बने रहेंगे। प्रार्थना विषय हमारे पास इस समय है। प्रार्थना करेंगे कलीसिया में तमाम वो लोग जो इस समय नौकरियों की तलाश में हैं, भटक रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा, पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, जीवन में सिर्फ फेलियर ही फेलियर को देख रहे हैं। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में सफलता को लेकर के आए यीशु के नाम में। उनको अच्छी जॉब्स मिले, अच्छे ऊंची पदवियों पर वो लोग जाएं और खुदावंद उनको इस्तेमाल करें। प्रार्थना करेंगे तमाम उन परिवारों के लिए जो इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और कर्जे में दबे हुए हैं। हर दिन उनका कर्जे में गुजर रहा है, कईयों की सांस तक कर्जे की डूबी हुई है। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम में हम उनके जीवन में छुटकारे को मांगेंगे कि परमेश्वर उनको हर एक बंधन से छुटकारे को लेकर के हालेलुया, हर एक बंधन को तोड़ दे। हालेलुया, ये खुदावंद के नाम में वो आजाद हो जाए, कर्जे की आत्मा से आजाद हो। तमाम आर्थिक स्थिति जो उनकी इस समय खराब है, यीशु के नाम में वो फिर से अच्छी होने पाए और अच्छी नौकरियां प्रभु के लोगों को मिले। इस विषय को हम खुदावंद के हुजूर में ले जा सकते हैं। प्रार्थना में कोई भी एक जन अगुवाई करें, आप दोबारा भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, पूरे मन से तन से आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा के लिए। हम आज तक आपकी दया से जीवित है मेरे प्रभु जी, आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तमाम उन बहन भाइयों के लिए पिताजी जो नौकरी के लिए घूम रहे हैं पिता, अपने इंटरव्यू दे रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन कोई उनको कामयाबी नहीं मिल रही है मेरे पिता परमेश्वर। कामयाबी देने वाले तो आप हैं मेरे पिता, कोई इंसान नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई इतना कामयाबी नहीं दे सकती जो कामयाबी आप देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उन बहन भाइयों के लिए इंतजाम करें नौकरियों का पिता प्रभु जी, जो भी कार्य मिलता है प्रभु आपकी ओर से मिलने पाए पिता परमेश्वर। आप अपने दास दासियों को संभाले इस दुख की घड़ी में प्रभु, जो नहीं जॉब मिलती है तो बहुत ही दुख होता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रभु जी। घर में बाहर सब जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बगैर जॉब के प्रभु इंसान कुछ भी नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, ना वो खा सकता है ना खरीद सकता है पिताजी। लेकिन आप दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, ये संसार की जरूरत है प्रभु इंसान की, वो पूरी करें मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर यीशु। प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन भाइयों के लिए जो कर्जे में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके कर्जे को आप दूर करें। कर्ज की आत्मा को हम डांटते हैं यीशु मसीह के सामने प्रभु जी, आप उनको उस कर्जे के दबाव से निकाले पिता परमेश्वर। आप उनको वहां से प्रभु जी छुटकारा दिलाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने बुतेरों का कर्जा उतारा है मेरे पिता परमेश्वर। उनको पता भी नहीं चला कि किसने दे दिया, कहाँ से पूरा हो गया, लेकिन आपने उनको वहां से निकाल लिया प्रभु। वो एक तरह का दलदल है प्रभु जी, जब एक बार फंस जाता है इंसान तो जिस तरह से दलदल में फंसता है उसी तरह से पता चला जाता है। लेकिन प्रभु उस दलदल की चीज से आप निकालने वाले परमेश्वर है प्रभु, जो ये संसार क्या दलदल फंसा हुआ है लोगों के मनों में प्रभु जी,
दिलों में और प्रभु घरों में सब तरह से उनको दबा रहा है, कर्जे के रूप में, नौकरी के रूप में, तंगहाली के रूप में, बीमारी के रूप में। पिता आप उसे छुटकारा दें यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी छुड़ा लीजिए अपने लोगों को उस कर्जे से, छुड़ा लीजिए उस पाप से पिता परमेश्वर, छुड़ा लीजिए उस तंगहाली से, छुड़ा लीजिए उस बीमारी से मेरे पिता यीशु के नाम में मांगते हैं छुटकारे को उनके जीवनों में, उनके घराने में, उनके परिवार में पिता परमेश्वर एक एक को छू लीजिए प्रभु। हमारी पूरी कलीसिया के घराने को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप ही हैं उनको संभालने वाले मेरे प्रभु, छुटकारा दिलाने वाले। इस घर को, इस भवन को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके दास दासियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। रोज इकट्ठे होते हैं मेरे पिता, इस ठंड के मौसम में आप लेके आते हैं मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद। आपके दास दासियों का भी धन्यवाद जो आते हैं पिता परमेश्वर आपकी महिमा आराधना करने के लिए, अपना दुख आपको बताने के लिए, अपना बोझ आपको देने के लिए आते हैं प्रभु। आप उनके उस बोझ को ले लीजिए पिता, क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्रभु जो मेरी देवड़ी में आता है वो कभी खाली लौट के नहीं जाता मेरे पिता। आप दया करें, अनुग्रह करें, एक एक को छू ले। धन्यवाद ही है मेरे पिता परमेश्वर की आपने अब तक हम सभी को संभाले रखा है, अगुवाई में रखा है, इसके लिए धन्यवाद ही है। प्रार्थना सुनने के लिए प्यारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना में रहेंगे। इस समय वो प्रार्थना करेंगे कलीसिया में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बहाव के लिए कि परमेश्वर एजीसीसी परिवार में, अपनी कलीसिया में बहुतायत से आत्मा के बहाव को दे। माइटी मूव ऑफ द होली स्पिरिट इस कलीसिया में हो। 2024 में हर एक विश्वासी जन परमेश्वर की आत्मा से भरा जाए। हमने लास्ट ईयर होली स्पिरिट संडे मनाया और कई लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। हमारी प्रार्थना है 2024 में हर एक जन परमेश्वर की आत्मा के बपतिस्मे को पाए। जवान लोग, बच्चे लोग आत्मा से भरे जाएं और खुदावंद की महिमा उनके जीवन से हो। हालेलुया। कोई वंचित ना रहे, इस आशीष से हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचनों में और गहराई से, मजबूती से बने रहें, विश्वास में मजबूती से बने रहें। जब हम विश्वास में मजबूत होंगे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। प्रार्थना करेंगे तमाम लोग जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, कमजोरी में हैं, खुदावंद उनको चंगाई दे, उनको छुटकारा दे। और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप अपनी प्रार्थना विनती हमें ऑनलाइन भेज सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे सभा के अंत में। तो तक आप अपनी विनतियों को लिख करके भेज सकते हैं। ये प्रार्थना का विषय है समय हमारे सामने। जितने भी लोग कलीसिया में बीमार हैं, कमजोर हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और पवित्र आत्मा के बहाव को कार्य करने के लिए हर रविवार, हर शुक्रवार, हर एक दिन जब जब हम इस भवन में आए, प्रभु का आत्मा बहुतायत से काम करे, लोगों के जीवन बदलने पाए। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ छूकर ना चला जाए, बल्कि जीवन परिवर्तित हो, सोच परिवर्तित हो, हृदय परिवर्तित हो यीशु के नाम में। ये हमारी प्रार्थना हो आज की शाम। बड़े बोझ के साथ हम मांगेंगे कि परमेश्वर इस कलीसिया से जीवनों को बदले। हालेलुया। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु हम आपके चरणों पर आते हो भारी है आपकी प्रभु दया के लिए जो आप तक हम पर बनी हुई है। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया के तहत प्रभु हमें सुनहरा मौका मिला है कि हम अपनी विनतियों को, अपने बोझ को, अपनी तकलीफों को आपके प्रभु श्री में लेकर के हम आ सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के लिए, तमाम जो आपके दास प्रभु दास आपके बच्चे हैं जिनको अभी तक आपकी आत्मा का विषय प्राप्त नहीं हुआ। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा के उस बहाव को उनके जीवन में दें, ताकि प्रभु वे उस बहाव में प्रभु बहते चले जाएं और अपने जीवन से आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके। पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, हमारा गाइड है, हमारा अगुवा है, प्रभु जीवन के हर पल में सहायता करता है। प्रभु आज इस संसार में केवल एकमात्र सहायक हम आपका पवित्र आत्मा है जो जीवन में कार्य करता है, हमें संभालता। प्रभु हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमें नहीं मालूम कि क्या आगे हमें करना है, लेकिन आपने वो सहायक को दिया है
प्रभु प्रार्थना है कि कलीसिया का हर प्राणी आपकी आत्मा के बहाव में आने पाए, अभिषेक को प्राप्त करने पाए और उसके द्वारा वो आशीष को होने पाए और परमेश्वर के नाम को महिमा लाने पाए। प्रभु परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उसका जीवन व्यतीत होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर प्रार्थना कर तमाम कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन सभी को प्रार्थना में उठाते हैं प्रभु। की बीमारी चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो प्रभु, जानते हैं कि आप तो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। अब तक आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया है और आज प्रभु एक बार फिर से हम आपके हुजूर में आते हुए आपसे मांगते हैं प्रभु आपकी चंगाई को प्रभु, जो चंगाई आपने उस क्रूस पर हमारे लिए उपलब्ध की कि आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए। हाँ प्रभु, आपके लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों की प्रभु क्षमा हुई। आज भी आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, आज भी वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। इसलिए आज प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी बहुतायत की सामर्थ के द्वारा कार्य करें, ताकि प्रभु आपके लोग आपकी आत्मा के द्वारा मोटिवेट होने पाए, नए दर्शन प्राप्त करने पाए, नए जीवन को प्राप्त करके आगे सेवा में अपना पूरा सहयोग देने पाए। हमारी प्रार्थना है हर एक को प्रभु आप इस्तेमाल करें, हर एक को आप आशीष में करें, ये हमारी प्रार्थना है। आपका अनुग्रह मांगते प्रभु जी, अब तक आपने संभाला है, आगे ही प्रभु संभाले। सारा आदर और महिमा को देते हुए प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे इस समय हम हमारी साउथ दिल्ली के लिए, जो परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है, साउथ दिल्ली को जीतने के लिए परमेश्वर एजीसीसी परिवार को तैयार करे। हम साउथ दिल्ली के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर शैतान के हर एक बंधन को तोड़ दे। शैतान साउथ दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है, नाश करना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है चोर केवल घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए बचाने के लिए, जीवन देने के लिए। और एजीसीसी परिवार उठ करके खड़ा होगा साउथ दिल्ली को जीतने के लिए। हालेलुया, कि हम जाएं और बहुत सी आत्माओं को साउथ दिल्ली के द्वारा जो है बचा सके। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे अपने क्षेत्र डॉक्टर अंबेडकर नगर क्षेत्र के लिए कि परमेश्वर संपूर्ण अंबेडकर नगर क्षेत्र, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, संपूर्ण क्षेत्र, इसमें आपका दक्षिणपुरी, मदनगीर, तिगड़ी और आपका खानपुर, ये सारा एरिया आता है। पूरा अंबेडकर नगर क्षेत्र प्रभु जीतने के लिए सहायता करें। जीतने से हमारा अर्थ है कि हम शैतान पर जीत पाना चाहते हैं। शैतान जो यहाँ के लोगों के जीवन को अंधकार में ले जा रहा है, शैतान जो यहाँ के जवानों को नशे की लत में घुसा रहा है, उनके जीवनों को जो बर्बाद कर रहा है, उनके भविष्य को जो बर्बाद कर रहा है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन को तमाम अंधकार से, तमाम बंधनों से आजाद करे। हालेलुया। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका एजीसीसी परिवार की हो। ये परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करे कि अंबेडकर नगर क्षेत्र बचाया जाए, लोगों का जीवन बचाया जाए, लोग उद्धार पाए। तो साउथ दिल्ली और अंबेडकर नगर क्षेत्र के लिए और यहाँ के जवानों के लिए जिनका जीवन आज नशे की लत में, जुर्म में है, परमेश्वर छुटकारा दे। प्रार्थना में जाएंगे, कोई एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। ये समय आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी प्रार्थना विषय आपके सामने रखे गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, अब तक जितने भी विषयों के लिए प्रार्थना की गई है पिता, हमारा विश्वास है कि पिता आप हर एक प्रार्थना का उत्तर हमें देंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसी प्रकार पिता परमेश्वर अपने इस विषय को भी आपके सामने रखते हैं पिता, साउथ दिल्ली को आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस पूरे क्षेत्र को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज से प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारी कलीसिया के लोगों को तैयार करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी वो इस क्षेत्र को जीतने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जबकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने उस प्रेयर वॉक में हमारी सहायता मदद करी पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारी उस प्रार्थना का आपने उत्तर दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसी विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आप इस क्षेत्र को हमें देंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने लोगों को उठाकर खड़ा करें हमारी कलीसिया से पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग इन क्षेत्रों में जाकर पिता आपके लिए कार्य करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने लोगों को तैयार करें पिता परमेश्वर, उनके मनों में बोझ दे पिता परमेश्वर, उन आत्माओं को बचाने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों तक पिता आपका वचन नहीं पहुंचा है पिता परमेश्वर, उन तक आपका वचन पहुंचाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस एजीसीसी कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर
परमेश्वर ये पूरा साउथ दिल्ली बचाया जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारी कलीसिया को और मजबूत करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस क्षेत्र को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, इस पूरे अम्बेडकर नगर को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जबकि हमारे गाने की आवाज, हमारे वचन की आवाज पिता बाहर तक जाती है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके कानों तक पहुंचती है पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक आपका वचन नहीं गया है पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपको नाम को नहीं सुना है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो सुनकर अनजान हो रहे हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मनों में कार्य करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लोगों को आप तैयार करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो उनके मनों में उस वचन को डालने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ के हर एक जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो यहाँ के जवान पिता गलत पिता परमेश्वर राह पर चल रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी बुद्धि को आप खोले पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के जवानों को आप तैयार करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो उन जवानों के बीच में जाकर कार्य करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, उन जवानों को बचाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, जो गलत राह पर चल रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हमारे जवानों को आप तैयार करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस आत्मा से आप उन्हें भरे पिता परमेश्वर, उस बोझ को आप उनके मन में दें पिता परमेश्वर, कि हम अपनी कलीसिया के लिए कुछ करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी सारी प्रार्थना को, विनती को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, आप दया से सुनना, ग्रहण करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना विनती हमारे सामने, हम प्रार्थना करेंगे हमारी नई कलीसिया जो शुरू की है शाम की बदरपुर में, परमेश्वर उस कलीसिया को आशीषित करे और खुदावंद उस कलीसिया को बहुत आयत से आगे बढ़ाए। आली गांव में वो हमारी कलीसिया की शुरुआत हुई है, बहुत आयत से प्रभु वहां पर आत्माओं को जीतने के लिए अगुवाई करे, और प्रभु अपने सेवकों को जो भी वहां पर जाते हैं कलीसिया के द्वारा, हर एक सेवक को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे उस बड़े भवन के लिए जिसके लिए हम लगातार खुदावंद के चरणों पर विनती लेकर के आ रहे हैं। आज हमने वचन में पढ़ा, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो हंसते हुए फसल को काटेंगे। आज हम आंसुओं के साथ खुदावंद से मांगे कि परमेश्वर वो बड़ा स्थान आप हमें दें प्रभु जी। यीशु के नाम में हम क्लेम करें कि प्रभु एजीसीसी के लिए उस बड़े स्थान को दे, जिसमें हम खुदावंद की आराधना और बेहतर तरीके से और अच्छे से हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद दे सके। दोनों विषयों को खुदावंद की हुजूरी में लेकर के जाएंगे। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। सामर्थ्य खुदा, ये देखिए गहरे से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की प्रार्थना सभा के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस हाउस चर्च के लिए परमेश्वर जो शुरू हुआ है परमेश्वर, आप दया करें परमेश्वर, उस जगह पे परमेश्वर आपकी आशीषें होने पाए यीशु राजा, ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर वहाँ पे जुड़ने वाले होने पाए परमेश्वर, आप रास्ते को बनाए परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर उन तक पहुँचने वाला होने पाए परमेश्वर, जो उद्देश्य है परमेश्वर उनको मिलने वाला होने पाए परमेश्वर, आप दया करें यीशु राजा। अब हर एक जन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर, जो भी हमारी कलीसिया से जाते परमेश्वर वचन को बांटते परमेश्वर, सभा में परमेश्वर मदद करते हैं परमेश्वर, आप उन सबको परमेश्वर आशीषित करें परमेश्वर, उनको अपनी सामर्थ से भरे परमेश्वर कि वो उन तक पहुंचने वाले होने पाए परमेश्वर, वो कलीसिया भरपूरी से परमेश्वर बढ़ने वाली होने पाए यीशु राजा। हमारा पूरा विश्वास है आप उसको पूरा करने जा रहे हैं परमेश्वर, आप दया करें यीशु राजा, वो वचन को परमेश्वर आप बढ़ाए परमेश्वर, फैलाए परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं परमेश्वर, जिनके द्वारा परमेश्वर वो जगह परमेश्वर दी गई है यीशु राजा, आप उनके परिवार को ब्लेस करें परमेश्वर, आशीषित करें यीशु के नाम में मांगते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उस नई कलीसिया के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रख दी गई है परमेश्वर, हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर, जल्द से जल्द आने वाले वक्त में वो बड़ा भवन परमेश्वर आप देने जा रहे हैं यीशु राजा, आप दया करें परमेश्वर, आप रास्ते को बनाए परमेश्वर, जो भी कमी घटी है परमेश्वर आप उसमें मदद करें यीशु राजा, आप दया करें यीशु राजा। हमारा पूरा विश्वास है उस कलीसिया को परमेश्वर आपने हमारे लिए रख दिया यीशु राजा, आप दया करें परमेश्वर, आप दया करें, रास्ते को बनाए परमेश्वर, हालेलुया जीसस, दया करें यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी विनतियों को सुना यीशु राजा, आप दया करें, सारा आदर महिमा आपको देते परमेश्वर, आपके नाम को उछालते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Yes, Jesus. We bless your name.
ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार, ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जीऊं चाहा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। इसको हालेलुया। खुदा आप में आगे देखना, पीछे मुड़ना नहीं। जब आप हमारे साथ हैं, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। आपकी स्तुति होवे सदा। रीखे वे रीवा बाबा बाबा बाबा, शोधो रीवा खातारी बे 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 बे, रीखे वे रीवा बाबा बाबा बाबा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा,
करेंगे इस समय हम विशेष तौर से लिविन और ट्विंकल के लिए, जिनकी अभी कुछ घंटे पहले शादी हुई है। परमेश्वर उस नए नव जोड़े को आशीषित करे। सिस्टर सविता वर्मा के परिवार को खुदावंद आशीषित करे। सारे काम संपन्न हुए हैं। प्रभु की दया से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कोई घटी कोई कमी नहीं हुई है। प्रभु की ओर से सब कुछ भला हुआ है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उस नए जोड़े के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन पर दया और अनुग्रह करे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे भाई स्टीवन कुरनालू अपने परिवार के साथ इस समय सफर में होंगे। वो अपने गांव से निकल चुके हैं और कल वो यहाँ पहुंचेंगे। प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको सुरक्षित, उनके परिवार को सुरक्षित यहाँ तक लेकर के आए कि हमारे बीच में आकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। सिस्टर कमला के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके पैर में तकलीफ है, वो चल नहीं पा रही हैं। परमेश्वर को उठा के खड़ा करे, संपूर्ण चंगाई दे कि वो चंगी होकर प्रभु के भवन में आए और खुदावंत की स्तुति और उसकी महिमा कर सके। पास्टर जोजी कुरियाकोस जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं इस समय लिविन और ट्विंकल जो जिनकी शादी आज हुई है, सिस्टर सविता वर्मा का फैमिली, साथ ही साथ भाई स्टीवन कुरनालू जो इस समय सफर में है, दिल्ली आ रहे हैं, प्रभु उनको सुरक्षित लेकर के आए। और पास्टर जोजी कुरियाकोस जो कैंसर से पीड़ित है, परमेश्वर उनको पूर्ण चंगाई दे। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। आपने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह हम ट्विंकल दीदी के लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। नया जोड़ा बनाया आपने, वो कोई भी प्रॉब्लम्स ना आने पाए यीशु मसीह। वो जाते हैं, उनको कोई कुछ ना होने पाए, कोई चोट ना लगने पाए, उनके साथ रहेगा। स्टीवन अंकल के साथ रहेगा। वो आते हैं, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, उनको कुछ ना होने पाए और वो सही सलामत यहाँ पर आने पाए। यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हम कमला आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पैर में जो भी तकलीफ है जो कि उसकी वजह से चल नहीं पा रही है, यीशु मसीह आप उनके पैर पे दया करिए। यीशु मसीह आप उनको संभाल के रखिएगा। शैतान की जो भी चालें उनके ऊपर चल रही है, उसको डांटती हूँ मैं। बाबा उनके साथ रहिएगा। मैं उन पास्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हॉस्पिटल में है, हमको नहीं पता वो क्या हो रहा है, पर आपका हाथ इतना छोटा नहीं है कि उनके पर जा ना सके। आप उनके साथ होइएगा। इस छोटी सी विनती को सुने और ग्रहण करें। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रार्थना में रहेंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस समय भाई स्वप्न के लिए जो सिस्टर तुम्पा के पिताजी हैं। उनके साथ जो हादसा हुआ हम सभी जानते हैं। उनका ब्रेन निकाल दिया गया है क्योंकि वो पूरा डैमेज हो गया था। उसके बावजूद परमेश्वर ने उनको जीवन दान दिया और वो उठ करके खड़े हुए हैं। ये प्रभु की महिमा है और बिना ब्रेन के उनको सब याद भी है। ये सबसे बड़ी प्रभु की महिमा है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको पूर्ण चंगाई दे, क्योंकि उनको कुछ चीजें याद है, कुछ चीजें याद नहीं है, कुछ देर में कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, अचानक से कुछ भी होता है उनके साथ। प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जब जीवन दान दिया है तो चंगाई भी पूरी देगा। हालेलुया। भाई स्वप्न को प्रभु उठा करके खड़ा करे। बहन तुम्पा को परमेश्वर आशीषित करे। उनके भाई को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे भाई मार्क के लिए। उनकी पत्नी का एग्जाम है, परमेश्वर उस एग्जाम में उनकी सहायता करे। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके बेटे को प्रभु पढ़ाई में उन्नति दे, जीवन में उन्नति दे, बुद्धि में उन्नति दे। ये परिवार खुदावन में जो है आगे बढ़ता चला जाए। इन दोनों विषयों को हम खुदावन की हुजूरी में लेकर के जाएंगे। इसमें कोई भी एक जन प्रार्थना में वही करें। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए पिता जो प्रभु आपकी ओर से प्रभु जी है प्रभु जी। आपने अब तक प्रभु इस प्रार्थना में हम सबको संभाल के रखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आए के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु सुपन अंकल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने उन्हें पिता परमेश्वर बीते समय में संभाला है प्रभु जी। प्रभु अब तक प्रभु आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, सिलसिलावत प्रभु आपने रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक प्रभु उनकी जो सर्जरी हुई थी पिता परमेश्वर, आपने उससे भी प्रभु जी उन्हें
प्रभु जी जो सर्जरी हुई पिता परमेश्वर वो सक्सेसफुल अच्छे से होने पाई, और प्रभु जी जो भी उनके साथ हुआ है प्रभु जी उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उनको अच्छा रखा है प्रभु जी। ब्रेन ना होने के बावजूद पिता परमेश्वर आपने उनकी मेमोरी को प्रभु जी उसको रखा है पिता परमेश्वर की वो सब कुछ याद रख सकते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपसे प्रार्थना करते कि आप उनको प्रभु संपूर्ण चंगाई संपूर्ण छुटकारा दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जो भी उनको थोड़ी बहुत भूलने की वो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है प्रभु जी, वो सब चीजें ना होने पाए प्रभु जी। प्रभु आप दया कर अपने दास के जीवन पिता परमेश्वर प्रभु उठा के उन्हें खड़ा करे पिता परमेश्वर कि प्रभु वो सब कुछ कार्य प्रभु जैसे वो पहले करते थे प्रभु वैसे करने वाले हो प्रभु जी। प्रभु खुद से खाने पीने वाले हो प्रभु जी, खुद से चलने फिरने वाले हो प्रभु, आपसे प्रार्थना करने वाले हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करें पिता, आप उनके मन से प्रभु बातचीत करते रहे पिता परमेश्वर प्रभु। दया कर उनके जीवन पिता परमेश्वर प्रभु होंदे पिता परमेश्वर की प्रभु जैसा हमने सुना कि कुछ समय बाद प्रभु फिर से उनकी सर्जरी होगी पिता परमेश्वर। हम आपसे अभी से प्रार्थना करते हैं प्रभु उस सर्जरी को होने में प्रभु जी आप अभी से प्रभु सभी चीज़ों का इंतजाम करें पिता परमेश्वर, सब कुछ अच्छे से होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी सहायता हम चाहते हैं प्रभु के साथ, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपके प्रभु लहू में क्लेम करते हैं हम उनको पिता परमेश्वर। आप दया करें पिता परमेश्वर, अपने दास को प्रभु से सलामत रखें पिता परमेश्वर प्रभु जो लोग उनकी देख रेख कर रहे हैं प्रभु आप उनको भी आशीष भी करें। जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्रभु आप उनको भी बुद्धि ज्ञान समझते प्रभु कि एक सही अच्छा ट्रीटमेंट उनका होता रहे पिता परमेश्वर प्रभु, सही मेडिसिन उनको मिलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करें पिता, हम सिस्टर तुम्पा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसे कि उनको भी जो हड्डी में गैप है पिता परमेश्वर उस गैप को पिता परमेश्वर आप भर दे पिता परमेश्वर लहू के द्वारा पिता परमेश्वर। जो भी उनको दर्द फील होता है, जो भी परेशानी होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होता है प्रभु। उनकी मन की हर एक प्रार्थना हर एक मनोकामना को आप पूरा करें प्रभु जी। प्रभु बेशक किसी से बताए ना बताएं लेकिन पिता उनकी मन की प्रार्थना आपके सम्मुख है प्रभु जी। उनके मन की हर एक बात पिता आप जानते हैं प्रभु, उन सभी बातों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। और प्रभु उनकी फैमिली को भी आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर प्रभु। उनके भाई को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप उनको भी संभाले पिता परमेश्वर प्रभु दया कर उनके जीवन पिता परमेश्वर। जो भी वर्क करते हैं, जो भी कार्य करते हैं पिता प्रभु उसमें वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करें प्रभु जी, साथ ही साथ प्रभु वो आप में और बढ़ने वाले हो पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी दया उनके जीवन पे चाहते हैं प्रभु जी, सहायता मदद करें पिता परमेश्वर की वो प्रभु जी। और भी प्रभु आपको मानने वाले हो प्रभु, और प्रभु जैसे आपने उनका जीवन बचाया है प्रभु जी इस तरह पर वो भी और लोगों तक आपका नाम लेके जाने वाले हो प्रभु, ताकि बहुत से लोग द्वारा बचने वाले हो प्रभु जी। दया करें पिता प्रभु। हम ब्रदर मार्क की वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जो भी उनका एग्जाम होना है प्रभु जी उस एग्जाम को होने में आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। सिस्टर को प्रभु जी आप अपनी बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता, आप दया करना पिता परमेश्वर प्रभु। जब भी वो एग्जाम देने जाए पिता परमेश्वर प्रभु आपका आत्मा उन्हें गाइड करे प्रभु जी एग्जाम लिखने पिता परमेश्वर प्रभु। वो एग्जाम प्रभु जी आपकी ओर से होने पाए प्रभु, अच्छे से अच्छे एग्जाम वो लिखने पाए पिता परमेश्वर, सब कुछ उन्हें याद रहने पाए पिता परमेश्वर। जब भी रिजल्ट आए पिता परमेश्वर तो प्रभु बहुत ही अच्छे मार्क्स उनके आने वाले हों पिता परमेश्वर प्रभु। दया कर प्रभु उनके बेटे को भी आप बुद्धि ज्ञान समझते हैं पिता परमेश्वर। आपने अब तक उन्हें संभाल के रखा है उस बच्चे को पिता परमेश्वर, आगे भी आप संभालना, अपनी दीन डोल में बढ़ाना प्रभु जी, अपने डर भय में रखना पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर की प्रभु। वो बच्चा प्रभु जी आपकी दीन डोल बढ़े पिता परमेश्वर, आपके वचनों में बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जो भी स्टडी करता है पिता परमेश्वर स्टडी में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हर बात में उस बच्चे के जीवन से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको भी मिलने पाए पिता परमेश्वर, और लोग प्रभु उस बच्चे को आपके नाम से जानने पाए पिता परमेश्वर। बच्चा प्रभु जी अपने घर आने के लिए प्रभु, अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी प्रभु जहाँ वो कहीं भी रहता है वहाँ के लिए पिता परमेश्वर वो आशा कारण बनने वाला हो पिता परमेश्वर। आप दया करें पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब तक प्रभु आपने संभाला, हम सबको भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर सारा महिमा हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। इस छोटी सी दुआ विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रार्थना करेंगे हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज ऑफ गॉड NWDAG जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है। परमेश्वर हमारी डिस्ट्रिक्ट को बहुत आयत से आशीषित करे, और जितनी भी कलीसिया हमारे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं 12 सेक्शन उसके अंतर्गत आते हैं। हम भी एक सेक्शन है, हम नई दिल्ली सेक्शन है, साउथ दिल्ली सेक्शन है, नॉर्थ दिल्ली सेक्शन है, ईस्ट दिल्ली सेक्शन है, वेस्ट दिल्ली सेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सेक्शन है, ऐसे करके सेंट्रल सेक्शन है। 12 सेक्शन NWDAG के अंतर्गत आते हैं। तो हम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट और सारे सेक्शंस के पासवानों के लिए और कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक कलीसिया को उन्नत करे, बहुतायत से
किसी कलीसिया में अभी जो है कोई समस्या ना हो, विरोध ना हो। अभी 1-2 कलीसियाओं में विरोध के बारे में मालूम चला, लेकिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को दृढ़ रखे और दिनों रात ये कलीसिया उन्नत हो, प्रभु का नाम जो है NWBAG में महिमा पाए। इन दोनों विषयों को हम खुदावंद की हुजूरी में लेके जाएंगे। साथ ही साथ हमारी लीडरशिप के लिए जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे असिस्टेंट चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, जो हमें संचालित करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक उन पर बना रहे और वो ऐसे ही और बेहतर तरीके से और अच्छे से प्रभु की अगुवाई में होकर जो है हमारे सेक्शंस को और हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेकर के चल सके। कोई एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें प्लीज। धन्यवाद इस समय के लिए एक बार फिर से आपकी दया के जिसके तहत आज हम यहाँ आपके मौजूद है प्रभु, और आज जीवित हैं और आपके चरणों पर आकर प्रभु तमाम प्रकार की विनतियों को हम लेकर के आते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रभु जिसके अगुए हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी आत्मा के अभिषेक के द्वारा उनको बुद्धि समझ ज्ञान दें ताकि इस डिस्ट्रिक्ट का संचालन सही रूप में करने पाएँ। और जिस प्रकार से प्रभु हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 12 सेक्शंस आते हैं प्रभु, जिन सारे सेक्शंस में जितने भी कलीसियाँ हैं, जितने भी पासवान हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते प्रभु आपका अनुग्रह आपकी दया में बढ़ने के लिए मददगार हो। जबकि प्रभु समय हमारे विरुद्ध है, शैतान की तकनीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अब प्रभु आपका आगमन बहुत शीघ्रता का है और आज हम यही जानते हैं कि आपके कार्य को पूरा करना कितना अनिवार्य। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा बहुतायत से बड़ी भारी सामर्थ्य से प्रभु कार्य करें ताकि दुष्ट के तमाम षड्यंत्रों को नाश करते हुए आपका कार्य उन्नति पर जाने पाए, आपका राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। हमारी प्रार्थना है हर कलीसिया को आशीष में करें, हर एक प्रेस्बिटर, तमाम जो भी डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स है प्रभु, पासवान हैं, उनके फैमिलीज हैं, उनके कलीसिया प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आप ही हैं प्रभु जो संभालने वाले हैं, आप ही हैं जो प्रभु बढ़ोतरी देने वाले परमेश्वर। सारा विषय आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप ही हैं जो अगुओं को लेकर के आते जिसके तरफ एक संस्था का संचालन होने पाए, एक संस्था एक अच्छे रूप में आगे बढ़ सके, एक नियमानुसार चीजें होने पाए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर दया कीजिए, आपकी दया की बहुत जरूरत है परमेश्वर। जबकि समय बहुत ही गंभीर है प्रभु, हमारे सामने कठिनाइयां हैं, विरोध है, तमाम प्रकार की चीजें हैं, लेकिन उसमें भी अब तक आपने कुछ संभाल के रखा। आप चाहते हैं कि इसमें आपका कार्य बहुतायत से ऊंचा बढ़ने पाए, आगे बढ़ने पाए और हर एक जो दुष्ट के षड्यंत्र हैं वो नाश हो किए जाएं। यही मेरी प्रार्थना है। कलीसिया बढ़ने पाए, हर कलीसिया बढ़ने पाए, हर एक पासवान के कलीसिया को उन्नति होने पाए प्रभु जी। उनके परिवार को आप संभालें, हर प्रकार से उनकी नीड्स को पूरी करें प्रभु। जहाँ जहाँ भी कलीसिया पूरे क्षेत्र में, पूरे दिल्ली शहर में प्रभु, पूरे NCR में प्रभु, आपकी ये प्रार्थना है। धन्यवाद सारी बातों के लिए और प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। किसी की कोई प्रार्थना विनती है यहाँ पर, आप बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। किसी की कोई नीड है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, प्रार्थना की विनती है, बताएं भी। ओके, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सिर में और पीठ में दर्द है और किसी की प्रार्थना विनती? तो देखो बुखार था भैया रात को 104, तो हाथ इसके लिए। ओके, शौर्य के लिए प्रार्थना करेंगे। कल 104 फीवर में था, प्रभु उसको संपूर्ण चंगाई दे, बल और सामर्थ्य दे। यस, और किसी की प्रार्थना विनती है? मैं शिफ्टिंग से परेशान हूँ। ओके, शिफ्टिंग से परेशान है, अपना घर चाहते हैं, प्रभु अपना घर, अपना स्थान दे, प्रभु दया करे। यस, इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन कोई प्रार्थना हमारे पास आई है, अगर कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम आराधना में जा रहे हैं और आराधना के साथ हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद यही हमारी आखिरी प्रार्थना होगी। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। रीखे वे रीवा बाबा शुद्ध खाता हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु दर्शन दो, मेरे दिल में आओ, मुझे पर दया करो।
विश्वासी जानकर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे। यीशु मसीह आपकी महिमा हो खुदा, आपकी स्तुति हो। रीखे वे रीबा बाबा शोदोरी मां खाता रे। धन्यवाद यीशु राजा, तू है प्रभु जीवन दाता, तू है प्रभु जीवन दाता, मुझे पर दया करो, मेरे दिल में आओ। हे प्रभु दर्शन दो, यीशु हे प्रभु दर्शन दो, मेरे दिल में आओ। हालेलुया, मुझे पर दया करो। Yes, Lord, आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं यीशु के नाम में परमेश्वर। रीखे बेरी बाबा बाबा बाबा, शोदोरी मां खाता री बेरी रीखे बेरी बाबा। पवित्र आत्मा दया करें यीशु मसीह। Yes, Father. ओ तू है प्रभु मुक्तिदाता, यीशु तू है प्रभु मुक्तिदाता, मुझे पर दया करो, मेरे दिल में आओ। हे प्रभु दर्शन दो, यीशु हे प्रभु दर्शन दो, मेरे दिल में आओ। मुझे पर दया करो, यीशु जी मुझे पर दया करो। आप प्यारे खुदावन, हम आपसे दया मांगते हैं। आज की संध्या काल आपका अभिषेक, आपका दर्शन खुदावन हम यहाँ से लेकर के जाए। प्रभु जब आपके लोग यहाँ से जाते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति हमारे आगे आगे चले। ओ खुदावन पिता परमेश्वर, रात को आग के खंभे के समान, दिन में बादल के रूप में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। यीशु के नाम में खुदावन प्रभु आप हमारे मार्ग को सीधा करें। आपके वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक हो जाए, हमारे पांव के लिए उजाला हो जाए। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर आपका अभिषेक खुदावन हर एक पर होने पाए। पिता आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। खुदावन जो भी उनके सर में और कंधों में दर्द है, ओ प्रभु आपके पवित्र लहू को लगाते हैं, आपकी शंकाई को रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। लॉर्ड, वी रिलीज योर पावर एंड योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस फादर। लेट हर रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ लॉर्ड। यीशु के नाम में इस वक्त आपकी शंकाई को रिसीव करें पिता, आपकी महिमा के लिए। खुदावन शौर्य को छू लीजिए प्रभु, तमाम बुखार की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो। फादर स्ट्रेंथनिंग हो लॉर्ड, सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए प्रभु। आपकी महिमा के लिए आपका बेटा इस्तेमाल है यीशु। खुदावन इस कलीसिया के तमाम जवानों को, तमाम बच्चों को, टीनेजर्स को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो प्रभु आपकी कलीसिया में आते हैं, समय बिताते हैं और खुदावन अपना श्रम दान भी देते हैं पिता। आपका अभिषेक उनके ऊपर बना रहे, आपकी अगुवाई उनके जीवन में बनी रहे पिता। वो बड़ा प्रतिफल आपकी ओर से उनके लिए आ रहा है। खुदावन ऊंची पदवियों पर लेकर के जाए, ऊंचे स्थानों में आप उनको बिठाएं। ओ प्रभु उनके द्वारा आपका नाम महिमा पाए, उनके द्वारा आपकी कलीसिया और मजबूत हो यीशु के नाम में लॉर्ड। वी ब्लेस योर नेम ओ मास्टर। प्रभु जी अपनी अगुवाई के साथ उनको लेकर के चले पिता। शैतान उनको भटका ना सके, शैतान उनको प्रभु जी गिरा ना सके, शैतान उनके जीवन में अंधकार को लेकर ना आ सके। यीशु के नाम में हर बंधन तोड़ा जाए प्रभु जो उनके जीवन में है। प्रभु आपकी महिमा। पिता परमेश्वर, हम पूरे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक परिवार को, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हृदय से हम प्रार्थना करते बड़े बोझ के साथ कि खुदावंद हर एक जन प्रार्थना करने वाला जन हो, आत्मा से भरा हुआ जन हो प्रभु, आपके नजदीकी में आने वाला जन हो प्रभु जी। प्रभु जी जो
आपसे दूर हो रहे हैं, खुदावंद उनको अपने पास ले आए, एक बार फिर से प्रभु आपकी नजदीकी में ले आए। खुदावंद धन्यवाद देते हैं इस भवन के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता, हमारे पास आज अपनी जगह है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें कोई रोक नहीं सकता आपकी आराधना करने से। प्रभु इस भवन को हम ब्लेस करते हैं, हृदय से आनंद मनाते हैं प्रभु, कितनी सुंदर जगह आपने हमें दी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इससे ऊंचा स्थान आप हमें देने जा रहे हैं। बड़े विश्वास से हम मांगते हैं पिता, आप हमारे लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं यीशु के नाम में। रास्ते खुल रहे हैं, द्वार खुल रहे हैं यीशु के नाम में। लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड, वी ट्रस्ट यू फादर, वी हैव फेथ इन यू फादर दैट यू आर गोइंग टू डू इट लॉर्ड, यू आर गोइंग टू मेक इट पॉसिबल। प्रभु, आप असंभवताओं को संभवताओं बदलने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे मसीह, धन्यवाद प्यारे यीशु। प्रभु, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं, हर एक को छू लीजिए प्रभु। कोई प्रार्थना बोली गई है, नहीं बोली गई है, हर एक प्रार्थना को प्रभु आप सुन लीजिए यीशु के नाम में। हर एक हृदय को छू लीजिए यीशु के नाम में पिता। हर एक शरीर को छू लीजिए जो इस समय तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में है पिता। आपकी महिमा। भाई विकास के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो बार बार रेंट पर इधर उधर प्रभु जी भटक रहे हैं पिता, वो द्वार खुल जाए कि वो अपने घर में कदम रखे, अपने स्थान में अपने कदमों को रखे और आपको महिमा दे यीशु के नाम में। कैसे होगा हमें नहीं मालूम, कब होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि आप कर रहे हैं यीशु के नाम में, क्योंकि आज आपने कह दिया कि आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में लॉर्ड, यीशु के नाम में फादर, हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। हर उस आशीष को जो आपने हमारे लिए रखी है, वर्ष 2024 प्रभु जी, आपका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है, आपकी आशीष हमारे जीवन में पूरी होने जा रही है। बड़े विश्वास से हम प्रभु जी उन आशीषों को लेते हैं पिता, आपको धन्य कहते हैं पिता। प्यारे प्रभु से सविता वर्मा के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, हृदय से धन्यवाद प्रभु कि आपने पूरे प्रोग्राम को अच्छे से होने के लिए सहायता की है। खुदावंद, बेटी जिस परिवार में गई है वो परिवार ब्लेस हो, और प्रभु जी होने दे वो परिवार आप में आनंद मनाने पाए यीशु राजा। आपको धन्य कहते हैं एक बार फिर से प्रभु, हर एक बात के लिए धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष तौर से जीसीसी परिवार के हर एक सदस्य के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको प्रेज़ लॉर्ड, मसीह की जय। प्रभु आपको आशीष दे। कल शाम 6 बजे हम एक बार फिर से मिलेंगे इसी स्थान में उपवास प्रार्थना के साथ। प्रभु को धन्यवाद।